तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ना, केक क्रिएट का वीडियो है। अच्छा, इनका वीडियो बनाने का तरीका बड़ा प्यारा है, बोलने का तरीका बड़ा प्यारा है। तो आज के इनके वीडियो का टाइटल है जी माय एक्सपीरियंस एट लास्ट डे ऑफ प्रोटेस्ट, कि जो जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, ये कहते हैं ये उधर गई हैं। हाँ, ये गई हैं। हमने 10 दिन में उनका ब्लॉग देखा, इन्होंने लाइव सारा कुछ देखा है। ये इधर इन्होंने स्टूडेंट का साथ दिया है। ऐसे ही है। इधर मैंने इनकी बड़ी वीडियो देखी है। चले तो पहले इनकी वीडियो देखते हैं, फिर इनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये जंतर मंतर जगह का नाम है, ये दिल्ली में है। वो कह रहे हो क्या हो गया? क्या हो गया? इस्तीफा हो गया। बताओ भाई, बताओ, तुम्हारा बताओ भाई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लास्ट ईयर प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लोगों की खुशी। आप लोगों को देखना होगा, ये सरकार, ये जेन ज़ी की पावर है। इस पावर के आगे आप लोगों को झुकना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी खुशी मना रहे हैं। और भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो सब अपने घर जा एक जंग थी उनके खिलाफ जो उन्होंने जीती। ये देख, वो देख वहां से शूट हुई है गन। बहुत हुआ। लाफिंग वो छोड़ टीयर गैस। कोई टीयर गैस। वो पीछे आ जाओ। यहाँ से पीछे चलो, यहाँ से पीछे चलो, पीछे चलता गया। हमारे सामने वहां से भी टीयर गैसेस चली हैं और यहाँ पे भी टीयर गैस चली है। मैं एक चीज देखती हूँ कि लोगों को जरा भी कुछ नहीं लगता। एकदम से वो मोमेंट आया था जहाँ पे 2-3 तरफ से टीयर गैसेस चलने लग गई थी। खुद भी डर लगा, बहुत डर लगा कि कहाँ से क्या चल रहा है। और आँख इतनी जली है ना, इतनी जली है, 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं दिख रहा था। पानी डाला है तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। ऐसा लगा कि वो गैस सीधे आँख में भी गई और गले में भी गई। किसी को नहीं देख रहे किसके कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ भाई बता रहे हैं कि वहां से टीयर गैस मारा गया और जब भाई ने टीयर गैस हाथ में उठाया तो उनके हाथ में ही वो फट गया। देखो, हमारे सामने एक भाई गए हैं जिन्होंने चादर पहनी है। अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी शुरू हो गई है। भाई भाई भाई, नहीं भाई। हम लोग देख रहे हैं कि बैरिकेड के ऊपर एक सरदार जी खड़े हैं। उनकी पगड़ी में खून है, लेकिन वो लोगों को रोक रहे हैं। लोगों को आगे जाने से, वायलेंस करने से सिर्फ वो बैरिकेड पे चढ़ के रोक रहे हैं। लड़ने से जंग जीतने से, पत्थर मारने वालों को पछाड़ो। वो मैकडॉनल्ड खराब कर रहे हैं, मेरे लगी है, पर उनको रोको। एक और अनाउंसमेंट जो हमें सुनाई दे रही है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा है कि हम जीत के करीब हैं। अभी जब यहाँ पर टीयर गैस चल रही है तो बात भी हो रही है सीजेपी और गवर्नमेंट के बीच में। किसी भी समय ये पता चल सकता है कि जो तीसरी डिमांड है, जो मेन डिमांड है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है या नहीं। हम लोग ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे गाने बज रहे हैं। जो स्पीकर्स हैं वहाँ पे गाने बजने शुरू हो चुके हैं। क्या लेके आए हो अपने साथ? वीर भगत सिंह। और क्यों आए हो? देश के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं, अपने भाइयों बहनों के लिए आए हैं और किसी को पिटने नहीं देंगे, बस इसके लिए आए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कोई पिटा है? देखा है मैंने वीडियोस में।
क्या क्या देखा भाई? सारी हदें पार हो जाती हूँ, उस तरीके से मारा है। तो आप इसलिए आए जब आपने देखा कि 20 मार्च को क्या हुआ, उसके बाद आए आप? उसके बाद आए। क्या दिखा भाई ऑनलाइन, थोड़ा बताओ ना कि क्या क्या देखा जो आपको आना पड़ा यहाँ पे? मेरी बहनें रो रही थी भाई, उनके साथ इतना गलत हुआ, भाइयों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। अब बस देख के आना पड़ा, शेर थे इसीलिए आ गए। इस्तीफा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सरकार को युवाओं का डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो आने वाले समय में युवा अपने घर से निकलकर फिर दोबारा रोडों पर आएगा और इस्तीफे की मांग करेगा। क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये सरकार में बैठे हुए जनता द्वारा चुने हुए शासक बिल्कुल निरंकुश हो जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े जन आंदोलन के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होगा तो सरकार बिल्कुल पूर्णतः तानाशाही हो जाएगी। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर हमने इस्तीफा मांगा है और उसके बाद कोई दूसरा आ गया, उससे भी बेकार आ गया, तो फिर क्या करो? इस्तीफा मांगोगे? तो वो चले गए, उनका क्या होगा बताइए? कौन से बच्चे? जो नीट के पेपर जो लीक हुआ था, जो बच्चे मर गए, क्यों मरे? जो सुसाइड कर लिए, रिजाइन होना चाहिए, बस बात खत्म है। इतने लोग यहाँ पे 10 बच्चे पागल हो सकते हैं, ये सारे बंदे लोग पागल नहीं है। और ये दिल्ली के नहीं है, बहुत जगह से आए हुए लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ना किसी धर्म के हैं ना किसी जाति के हैं। तो हम तो हम भारत के युवा केवल एक ही मांग करते हैं। हम सरकार से केवल एक ही मांग को लेकर आए हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी लाइए। एक ये जो प्रोपोगेंडा गवर्नमेंट ने सेट किया है ना कि हर चीज में किसी ने धर्म में जाति में बांट देती है, मगर इस प्रोटेस्ट में हम लोगों ने प्रूव किया है कि ना हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप देखेंगे कितना हुजूम टूटा है बच्चों का और इतना अपनापन दिखा रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर। और यही है असली हिंदुस्तान। सबसे बड़ी बात, मैं खुद जामिया से आ रहा हूँ और अब इन्होंने ये किया है कि इंस्टीट्यूशंस के बीवीसी के थ्रू, कल रात में जामिया के बीवीसी का वो जामिया के पेज से ऑफिशियली आया था और आपने देखा फिर डीयू का आया था, फिर जेएनयू का आया था। तो ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट का पार्ट ना बने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अपने वीसी को भी बताना चाहते हैं कि आपके रोकने के बावजूद आज हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और अपनी आवाज के लिए खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा लीक हो गए तो आपको और ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। क्या इस तरीके का भाषा जो है वो एक मंत्री के थ्रू, भारत सरकार के मंत्री के थ्रू बिल्कुल शोभनीय है? बिल्कुल भी नहीं, ये कड़ी निंदनीय है। और उनको भी मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब तो प्रधान सेवक को भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे मैं दे रही हूँ 12th के बाद मैंने दिया था एग्जाम नीट का, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। मैंने तीनों टाइम एग्जाम दिया, तीनों बार लीक हुआ है। मेरी बदकिस्मती है, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद तीनों टाइम लीक हुआ है। मैं हमेशा बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती हूँ, फिर मैं वापस ड्रॉप लेती हूँ एंड देन सारी मेहनत वापस करती हूँ। क्या बोला? कोई बोला कुछ? कोई बोला कुछ? लोगों को लगा हमें देख के कि हम भी गोदी मीडिया है, तो देख के किसी को थप्पा देना भी सही बात नहीं है। आपके पोस्टर में क्या लिखा है? मैं 20 तारीख को आया था तो घर जाके पापा ने मारा। आज मैं फिर दोबारा पिटने के लिए आ गया हूँ दिल्ली पुलिस पे। क्या बोला पापा ने जब घर गए तो? मैं ये आके पापा बीजेपी सपोर्टर है और मैं सीजेपी। पापा बोलते हैं या तो घर में रहो या दिल्ली रहो। हमने बोला हम दिल्ली रहेंगे। मम्मी का फोन आ रहा है मेरे, मैं बता के नहीं आया। ये सारे वो लड़के हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए यहाँ पे आए हैं। घर वालों को पता है कि हम मैच खेलने गए हैं। पोस्टर बिक रहे हैं यहाँ पे। कुछ पोस्टर्स हैं जो लोग दे रहे हैं, कुछ पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन के जो मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं। कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन नॉट फॉर सेल, नो मोर पेपर लीक्स, ऐसे लाइंस लिखी हैं। और ये यहाँ पे लोकल्स ने ही खुद लगाया है। एक बार उनसे चल के बात करते हैं। जब प्रोटेस्ट देखते हैं तो उसे एक धार्मिक नाम दे दिया जाता है। ऐसा हुआ, ऐसा आपने देखा इस प्रोटेस्ट? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और जो लोग भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत करते हैं वो लोग निश्चित रूप से देश विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। उनके अंदर मानवता नहीं है और जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो आप कहीं ना कहीं जो है पाखंडवादी हो। मेरा अपना ये तथ्य है और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश में संविधान सर्वोच्च है और उसे हमें मानना चाहिए। वही रास्ता दिखाएगा इन बच्चों को। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान, जो सरकार का धर्म सिर्फ संविधान है। क्या बनाया, क्या लिख के आए हो? मैम इसने अंतर बनाई है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया गाना? They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists. Yes, I'm cockroach. Yes, I'm cockroach. Yes, I'm cockroach. Yes, I'm
प्रोटेस्ट होंगे रोज रोज, यस आई एम कॉकरोच। क्या लिखा है भाई आपके टी शर्ट में? ये मैंने अपने पापा के लिए लिखा है कि बाप की मेहनत का पसीना वही जानता है जो जंतर मंतर पे स्टैम्प आया हुआ है। क्या करते हैं आपके पिताजी? फार्मर है। क्या आसान है एक फार्मर बाप को अपने बेटे को पढ़ाना? आसान तो नहीं है, बहुत कठिन होता है। उन्हें पता है कि तू पूरे दिन खेतों में कैसे काम करना पड़ता है, और ये पेपर लीक हो जाते हैं तो अब उनकी मेहनत का सारा पानी फिर जाता है। अब वे क्या जाने जो पैसा नंबर 2 से कमाते हैं, उनका तो हाथों का मैल ही उसको होगा पैसा। भैया हम मेरठ से आए हुए हैं और हम इसलिए आए थे कि इनके पक्ष में, मेरठ तक इनके पक्ष में आए थे। अब पता चला कि उन्हें धरना देते तो बहुत अच्छी बात है, मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, अभी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे सेलिब्रेशन के कि कैसे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर इस्तीफा हो गया, कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेट? आर्टिकल 19(1)(b) हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है। कई लोग सोचते हैं क्या होता है प्रोटेस्ट करने से, लेकिन जब छात्र देश के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो देश के सामने सरकार को भी सुननी पड़ती है। बाप रे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सच्चाई है, ऐसा लग रहा है एक मूवी चल रही है। इतने दिन इस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए मैंने भारत को और करीब से देखा। जब टीयर गैस मेरे आंख में पड़ी तो अपने आंख में अनजान लोगों को पानी डालते हुए देखा, दूसरों को पानी पिलाते, खिलाते, नाचते, गाते हुए देखा। मैंने भारत के यूथ को अपने आर्ट और कल्चर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए देखा। मैंने भारत के लोकतंत्र को और मजबूत होते हुए देखा। सिद्धू की तस्वीरें मुझे लाई गई हैं। अच्छा ये बात तो सच है, लेकिन यार वो कामयाब हुए हैं, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले उनको मुबारकबाद के उनका ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप मैं ये बात करने लगा था कि यार गवर्नमेंट जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, गवर्नमेंट को तो अभी पता चल गया। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आया पुलिस को तो उन्होंने लाठीचार्ज की है। बिल्कुल ऐसे कि गवर्नमेंट को जरा तरस नहीं आया कि यार मेरे गवर्नमेंट ने पहले डराने की कोशिश की है ना, हो सकता है कि आवाम डर जाए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे देश के बच्चे जिनको हम इतना मार रहे हैं, वो खून से लहू लुहान पड़े हुए हैं, किसी का सिर फट गया, हाथ में वो टीयर गैस ही फट गया, लड़कियों को मारा जा रहा है। यार क्या गवर्नमेंट इतनी बेशर्म हो जाती है कि यार उनको आगे कुछ नजर ही नहीं आता, बस अपनी कुर्सी नजर आ रही है कि जी आवाम को पीछे हटाओ, जैसे भी हटती है। एक बंदे का इस्तीफा मांगा सिर्फ, उस बंदे के लिए देख ले इतना टाइम लगा। बट ये चीज अच्छी है कि वो पीछे नहीं हटे, वो सीजेपी वाले पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने राइट्स लेके फिर ही वो हटे हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। मैं एक चीज देखता हूँ कि सियासत बहुत ही गंदी चीज है भाई। सियासत तो अच्छा, आपको पता है कि कांग्रेस जनता पार्टी बनी कैसे है? स्टूडेंट ने बनाई है। किस वजह से बनी? स्टूडेंट ने तो बनाई, गवर्नमेंट के खिलाफ ही बनी थी। ये ना जब प्रोटेस्ट, ये पीछे भी एक प्रोटेस्ट हुआ था तब मैं बताता हूँ आपको ना, जो पहली दफा प्रोटेस्ट हुआ था ये केस सीधा ना हाई कोर्ट में चला गया था। अच्छा। जो उनका होता है ना जज, सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, जैसे हमारा चीफ जस्टिस होता है, उनका चीफ, उसने ये काकरोच, उन्होंने मतलब कहा था कि ये काकरोच है। तो वहां से फिर वहां से ये पार्टी बनी है काकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि आपने हमें काकरोच कहा, तो अब हम आपको काकरोच बन के दिखाएंगे। उन्होंने बन के दिखाया। लेकिन यार उन्होंने देख लो हिम्मत नहीं आ रही, वहाँ पे बंदे मरे भी हैं, लहू लुहान भी है। मारा था, फिर बाप ने कहा है कि यहाँ पे तुम दिल्ली जाओ, यहाँ फिर इधर घर रहोगे, यहाँ उधर जाओगे। उसने कहा मैं वहाँ रहूंगा, मैं वहीं वहाँ जाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। और देखिए अब देख ले जे इनके जो स्टूडेंट के इनके जो वालिद हैं या पेरेंट्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं। हाँ सही है यार, वो एक बंदा कह नहीं रहा कि मेरे वालिद बीजेपी के हैं और मैं सीजेपी मैं सीजेपी मंत्री हैं, फिर भी मैं आया हुआ हूँ। उसने कहा कि अगर आपको 2-3 करोड़ रुपया दें कल को तो कहें कि अपने बेटे को मार दो, तो मार दोगे। अच्छा, सियासत बहुत गंदी चीज है यार, हमने तो देखा हुआ है कि सियासत में लोगों को मरवाते हुए। बिल्कुल ऐसे वहाँ रिश्तों का लिहाज, वहाँ पैसे की पावर होती है, पैसे की पावर भी नहीं होती।
कुर्सी की पावर। यार कुर्सी के पीछे पैसा ही है ना भाई, पैसा भी तो है ना। पैसा तो उसको पता आना ही आना। पावर एक ऐसी चीज है कि यार मेरे पास पावर है, मैं जो मर्जी करवा सकता हूं। जाहिर सी बात है, अभी ये बंदा जो इस्तीफा नहीं दे रहा था, आखिर इसके पास भी तो ये सारी पावर थी। जाहिर सी बात है, इस वजह से इसने इतना टाइम लगा दिया। एजुकेशन का मिनिस्टर था वो, जो चाहे कर सकता। ये अच्छा हुआ है कि भाई वो कामयाब हो गया। कांग्रेचुलेशन जी। लड़े हैं, झगड़े हैं, अपने आप को कई स्टूडेंट मौत के घाट चढ़ गए हैं, कई के ऊपर जुल्म हुआ। चलो यार, फिर भी उनकी मेहनत जो है हमेशा हक की होती है। उनकी मेहनत जो है वो तो रंग लाई है। चलेंगे गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।